एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटर्नशिप्स, फ्रेशर्स की वैकेंसीज, चाहे वो मेडिकल राइटिंग हो, रेगुलेटरी राइटिंग से रिलेटेड हो, फार्म डी की वैकेंसीज, डिप्लोमा स्टूडेंट्स की वैकेंसीज, बहुत सारा डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो में। तो एंड सर्टिफिकेशन ऑल्सो। तो अगर आप देखते होंगे कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा नया ऐड होता जा रहा है इंडस्ट्रियल मार्केट में, अगर आप अपने आप को उस हिसाब से अपडेट करते रहोगे तो हमेशा आपकी सीवी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि किसी तरह की भी वैकेंसी आती है या फिर कोई बहुत सारी कंपनीज आजकल क्या कर रही है, जब आप वहां पे एंटर करते हो तो वो एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप मेडिकल राइटिंग में भी जॉब कर रहे हो तो एक्सपेक्ट करेंगे आपका एडवर्स रिएक्शन, गाइडलाइंस, क्लिनिकल गाइडलाइंस, ये सब पता होना चाहिए। ऐसे ही आजकल आप देख रहे होगे हर एक चीज के साथ आपको ऑटोमेशन या डेटा को कैसे एनालाइज करा जाता है, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करी जाती हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो डिलॉइट जो कंपनी है वो लेकर आई है आपके लिए फ्री डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन। तो जो भी लोग अपनी सीवी में कुछ स्किल्स ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस एंड जॉब वैकेंसीज आपको रेगुलर मिल रही है। तो अगर आप इसको डेडिकेटेडली, अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में अभी से फॉलो कर रहे हो या फाइनल ईयर में हो या आपने कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स, तो भी अगर आप फॉलो कर रहे हो डेडिकेटेडली, तो आप मान के चलिएगा आपका जो सीवी है वो बाकी स्टूडेंट से बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि इतनी सारी स्किल्स जो ऐड हो रही है। सिर्फ आप सर्टिफिकेट्स नहीं कलेक्ट कर रहे हो, अगर आप कोई भी कोर्स करने जाते हो, चाहे वो फ्री सर्टिफिकेशन हो, पेड सर्टिफिकेशन हो, इंटर्नशिप्स हो, कुछ भी आप करने जाते हो तो आप कुछ ना कुछ सीख कर आते हो वहां से, राइट? और वो आप अपनी सीवी में ऐड करोगे। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो बताओगे आपने क्या क्या सीखा, आपको कुछ तो समझ में आएगा उसमें, राइट? तो इस तरह से एक बेसिक सीवी और एक जिन लोगों ने इस तरह के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हैं वो डिफरेंट हो जाती है। और देखो, आप कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने बाद में जाएगा, पहले उसकी सीवी जाती है, राइट? अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत हूं तो बताइए। सबसे पहले आपकी सीवी जाती है, सीवी के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हो, उसके बाद आपके इंटरव्यू राउंड शुरू होते हैं। तो अगर आपकी सीवी ही डिफरेंट नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम है। सेकंड चीज, कुछ लोग सिर्फ सीवी में स्किल्स ऐड कर देते हैं जो उनको नहीं आती है, तो भी प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेशन ही ऐड कर लिया और आपने वो सीखा ही नहीं तो प्रॉब्लम की बात है, राइट? तो डिलॉइट लेकर आया है डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। 1 से 2 आवर्स का सेल्फ पेस्ड कोर्स है एंड यहाँ से स्टार्ट फ्री प्रोग्राम करके आप साइन अप कर लोगे। इसी तरह जो हमारा कोर्स है उसके भी मैंने कुछ FAQs ड्रॉप कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, काफी सारे बच्चे एक ही से क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने उसका प्रॉपर्ली जितने भी स्टूडेंट्स का रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसको ड्राफ्ट करके FAQs क्रिएट कर लिए हैं। आप हमें ब्रोशर के लिए जब मैसेज करते हैं तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जा रहा है आपको, जितने भी डाउट्स है वो। हमारा कोर्स भी सेल्फ पेस्ड कोर्स है, ओके? तो डिलॉइट का आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ओके, तो ये जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है ये आपको हेल्प कर रहा है डेटा को अंडरस्टैंड करने में। तो कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर कंपनी में जाता है तो वहां का जो भी डेटा होता है उसको एनालाइज करने में आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेंगी। बेसिक तो एक्सेल आना चाहिए और उसी का ओवरव्यू दिया है। सिर्फ 1 to 2 आवर्स का ही कोर्स है, फ्री कोर्स है, कोई ग्रेड्स नहीं मिल रहा है, कोई असेसमेंट नहीं मिल रहा है इसमें। तो आपको सिर्फ ये बेसिक सिखा रहे हैं कि डेटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड चीज, आपको ये कंप्लीट करना होगा, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ये लिंक है, यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फीलिक्स हॉस्पिटल में मेडिकल कंटेंट राइटर की वैकेंसी है नोएडा रीजन में। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि मैम दिल्ली नोएडा की साइट पे भी बताइए वैकेंसीज, तो मेडिकल कंटेंट राइटर फीलिक्स जो हॉस्पिटल्स है वो रिक्रूट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इन लोगों ने कोट करा है 20,000 से 40,000। तो जब भी नेगोशिएबल सैलरी होती है, देखो क्यों होता है, जब भी आप कभी देखते होगे आप अपने सीनियर से बात करते होगे या और कोई भी जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस है उससे बात करते होगे, तो आप कभी भी जनरलाइज मत करो। उसकी कैपेबिलिटीज और आपकी कैपेबिलिटीज में डिफरेंस होगा, उसका इंडस्ट्री को देखने का नजरिया और उसकी नॉलेज के बेसिस पे कभी भी अपने कोर्स को जज मत करो। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके सीनियर्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, लाइफ साइंस सेक्टर में, और उन लोगों ने पूरे के पूरे कोर्स को टैग कर दिया यूजलेस, बेसलेस, अच्छी सैलरी नहीं है। ऐसा मैंने बहुत बच्चों को बोलते सुना है। आप अपने अराउंड देखो, अगर आप बीटेक से कंपेयर करो, 4 ईयर का कोर्स वो भी होता है, 4 ईयर का कोर्स आपका भी होता है। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल BSc प्लस MSc कर रहे हैं, तो आपने 5 ईयर्स का कोर्स करा है। तो इतने जितने भी ये कोर्सेज है उनमें बहुत बहुत पोटेंशियल है। डिफरेंस क्या है? पहली बात, हम अपनी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। कोई भी स्टूडेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो मल्टीनेशनल कंपनी में फार्माको विजिलेंस में है, अच्छी सैलरी होल्ड कर रहे हैं, या तो उनकी इंफॉर्मेशन आगे तक नहीं जा रही है। पहली बात ये थी जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल ये पूरा, मैं इस चीज को पुश कर रही हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में भी। आप देखते आ रहे थे दिन से हम पैरेक्जल, नोवार्टिस, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, सब लोग हायर कर रहे हैं,
राइट। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, जिन लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी या फिर बिना तैयारी के इन जगहों में अप्लाई करा और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को उस तरह से रेडी ही नहीं करा, या जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपनी सीवी में कुछ ऐड ही नहीं करा कि आपकी सीवी ही नहीं सिलेक्ट हो रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, राइट। आप टाइम दीजिए अपने आप को, आप 6 मंथ्स का टाइम दीजिए और 6 मंथ्स तक डेडिकेटेडली अपनी सीवी पे भी काम करो एंड स्किल्स पे भी काम करो, और उसके बाद आप हमारे कोर्स के थ्रू इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उनसे मत कंपेयर करो कि जिसने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस लिया हो, कभी कोई तैयारी नहीं करी है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। मैं उनकी गलती भी नहीं कहती हूँ क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि इस तरह की कंपनीज में वैकेंसीज होती है मल्टीनेशनल्स में, राइट। तो कोर्स को कभी भी टैग मत करो कि हमारे में अच्छा पैकेज नहीं, अच्छी सैलरी नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम फार्माकोविजिलेंस में अच्छा स्कोप है कि नहीं। आप किसी की बात पे भी मत जाओ, आप मेरी बात पे भी मत जाओ। अगर आप रोज वैकेंसीज देखते हो, मैं किस तरह से वैकेंसीज पोस्ट कर रही हूँ, वो रेगुलरली अपडेट हो रही है, 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन पहले, राइट। तो मतलब ये वैकेंसी रेगुलर आ रही है, ठीक है। अगर आप वहां जाके अप्लाई भी करते हो, सारी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करिए, आप जाके भी चेक कर रहे हो तो रेगुलरली वैकेंसीज आ रही हैं। एंड ये सारी वैकेंसीज फ्रेशर लेवल की वैकेंसीज मैं पोस्ट कर रही हूँ, मैनेजर लेवल की इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग सब कॉलेज में हो या फर्स्ट ईयर में हो या गैप लिया या एमफार्म कर रहे हो, राइट। तो आप बहुत सारी सीनियर पोस्ट तक, मैनेजर लेवल तक की पोस्ट होती है, पर वो यहाँ पोस्ट करना एकदम ही फालतू है क्योंकि जो मेरी मेन ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स है जिनको मुझे ये मोटिवेट करना है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा। डायरेक्टली तो आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे नहीं, राइट। तो आप उस जर्नी से जाइए, बहुत सारा अच्छा स्कोप है, और किसी के बेसिस पे मत जज करो, किसी का एक्सपीरियंस मेरे कहने से भी जज मत करो। आप देखो कितनी वैकेंसीज रोज आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज पोस्ट कर रही है, चाहे वो रिमोट जॉब्स हो, इंटरनेशनल कंपनीज हो, इंडियन कंपनीज हो, तो इतना अच्छा स्कोप है। आप किसी और के एक्सपीरियंस के बेस पे अपना चीज मत डिसाइड करो। सेकंड, सीवी पे काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो या कोर्सेज हो। कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ सो दैट लाइक एनी अदर कोर्स आपके पास भी मल्टीपल जॉब ऑफर्स हो जो आप डिजर्व करते हो। हमारा खुद का स्ट्रॉन्ग इतना कोर्स है तो आप बिल्कुल डिजर्व करते हो। तो जो भी लोग फिलहाल के लिए यहाँ वैकेंसी, इसीलिए ये पे स्केल का रेंज होता है, क्यों किसी को 20,000 मिल रहा होता, किसी को 40 मिल रहा है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी स्किल सेट कैसा है, आप कैसा काम कर रहे हो, आपने क्या सीखा है, राइट। तो ये लिंक है, यहाँ जाके अप्लाई करिएगा। मेडिकल राइटिंग का कोर्स हम नेक्स्ट वीक तक लॉन्च कर देंगे, फॉर श्योर आ जाएगा। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेडिकल प्रोफेशनल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बैचलर्स मास्टर्स दोनों अलाउड है। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता कि सिर्फ मास्टर्स को रिक्रूट करा जाता है, ये सिर्फ सीनियोरिटी लेवल्स पे होता है। कोई हायर पोस्ट पे जाएगा, वो जो फ्रेशर है वो बैचलर है, वो फ्रेशर लेवल पे जाएगा। देन लाइटमेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कर्नाटक रीजन में रिक्रूट कर रहे हैं हेल्थ केयर कंटेंट राइटर की, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बैकग्राउंड। तो ये इनका लिंक है, ये कंपनी है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपको रिसर्च राइटिंग एंड बाकी एसईओ टूल्स को यूज करना, कीवर्ड जो मेडिकल कीवर्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली वो किसी भी मेडिकल जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, हम लोगों ने फार्मा की पढ़ाई करी है, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, वही लोग समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रिजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ, रिक्रूट कर रहे हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन। तो जो भी मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम कुछ डिप्लोमा की वैकेंसीज बताइए, या फार्म डी वाले बोल रहे थे फार्म डी की वैकेंसी बताइए, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ये बेसिकली देखो, फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट कोलैबोरेट्स विद, कहीं पे भी अगर आप देखते हो ना, कोई भी जो आजकल कंपनी रिक्रूट कर रही है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वाई फार्माकोविजिलेंस जो हमारा कोर्स है वो हमने किस तरह से बनाया है। कोई भी आप खुद भी देखो, नाम क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन, पर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आपको फार्माकोविजिलेंस भी आना चाहिए, आपको मेडिकल राइटिंग भी आना चाहिए। तो आई एम नॉट सेइंग दिस, आज का टाइम ऐसा ही है कि कोई भी जो कंपनी रिक्रूट करेगी ना, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं, अगर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी आती है, आपको ड्रग्स के नाम पता है, आपको एडवर्स रिएक्शंस पता है, आपको ये पता है कि उस कंटेंट को कैसे लिखना है, आपको क्लिनिकल गाइडलाइंस पता है, आप परफेक्ट फिट है इंडस्ट्री के लिए, आप परफेक्ट फिट है। आपको मेड्रा कोडिंग आती है, आपको नारेंजो एल्गोरिथम आता है, आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, आप पर्फ को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। और ये सारा का सारा पैकेज हमारे कोर्स में, अलोंग विद उसके बाद जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, जितने राउंड्स होते हैं, 3-4 राउंड्स होते हैं, उन सब हर एक राउंड के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं प्रॉपर, और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दी हैं। तो वो इनफ है अपने आप में, अगर आप प्रॉपर टाइम दो ना उस कोर्स को। सेल्फ बेस्ड कोर्स है, आराम से फ्लेक्सिबल शेड्यूल के हिसाब से निकालो टाइम, और ये जितनी वैकेंसीज आ रही है ना, आप परफेक्टली अप्लाई करो, अपने हिसाब से डिसाइड करो। उसके बाद जितनी वैकेंसीज में रोज पोस्ट कर रही हो, आप कोर्स कंप्लीट करो, सर्टिफिकेशन ऐड करो, उसके स्किल्स अपनी सीवी में लिखिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो। 4-5 वैकेंसीज लेकर बैठो आप भी किसी भी और स्टूडेंट की तरह, और फिर डिसाइड करो आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है, किसमें अच्छा पैकेज मिल रहा है। एकदम ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल बात है। देखो, हर कोई
आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, कुछ भी जॉब का पोस्ट होगा सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है आपको लिखना भी आता हो, इसीलिए मैं मेडिकल राइटिंग का और रेगुलेटरी राइटिंग का कोर्स भी लेकर आ रही हूँ। अगर आप ये एक दो कोर्सेज कर लेंगे, इतने लो बजट कोर्सेज है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। जस्ट मेरा मेन एम यही है कि स्टूडेंट्स इतने रेडी हो जाए कॉलेज ड्यूरेशन में ही, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही इतने रेडी हो जाए कि फाइनल ईयर तक तो डाउट भी नहीं आना चाहिए दिमाग में, ऑलरेडी हम इतने परफेक्ट होंगे कि हम इंडस्ट्री के लिए रेडी हैं। ओके, तो ये सब स्किल्स इतने रिक्वायर्ड है। देखो जिस ये सब गाइडलाइंस वगैरह ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी डू कवर इन आवर कोर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ओके सॉरी, इसका लिंक मैंने पहले शेयर कर दिया था। ये नई इंटर्नशिप है, जूनियर फार्मास्यूटिकल एसोसिएट इन नोएडा। तो ये एक इंटर्नशिप है, सेल्स के लिए है। जो भी लोग सेल्स में जाना चाहते हैं, जो भी मुझे पूछ रहे थे कि मैम सेल्स लाइन में इंटरेस्टेड है या हमने डिप्लोमा करा है, हमें सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है या बी फार्म करा है, तो सेल्स की वैकेंसी है नोएडा में, जूनियर फार्मास्यूटिकल एसोसिएट के लिए। इंटर्नशाला के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, इन काइंड ऑफ इंटर्नशिप है। एंड ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कंपनी क्या कर रही है, जितने भी फिजिकली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए डिवाइसेस बना रहे हैं, व्हील चेयर्स बना रहे हैं, तो इनको एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे कोर्स का लिंक है, यहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए बिफोर कॉलिंग, क्योंकि बहुत थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स आ रहे हैं, विच थोड़ा सा टफ हो जाता है हर किसी को आंसर करना। तो अगर आपको आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज एक मैसेज जरूर से ड्रॉप करिए, हम उसमें इंडिविजुअल क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल वंडरफुल रिस्पॉन्सेज डिस्पाइट ऑफ मी नॉट आस्किंग। कई बार मैं नहीं भी पूछ पा रही होती हूँ तब भी बच्चे खुद से फॉलो अप भेजते कि मैम आपका कोर्स बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, इतना डिटेल में समझ में आया। दैट वाज द ओनली रीजन कि मैंने हिंदी में कोर्स बनाया, क्योंकि जो बैरियर था ना कि ये जो स्टूडेंट है जो यहाँ जाने के लिए बीच का जो जर्नी है वो सिखाने वाले ही सब कुछ इंग्लिश में सिखा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे डिसहार्टेंड हो जाते थे और 2 ही 3 ऑप्शन बचते थे उनके पास कि हम सिर्फ फार्मासिस्ट की तैयारी करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तैयारी करिए आराम से, और वो जर्नी आगे का भी टफ नहीं है। ऐसा कोई भी यूके यूएस से आके इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। यहाँ इंडियंस ही हैं, आप ही के जैसे स्टूडेंट्स हैं जो हाई पोस्ट पे गए हैं, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, जो उस फील्ड में सीनियर हो चुके हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी इंग्लिश में आपको नहीं आंसर करना है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश एक्सपेक्ट करी जाती है। और वो भी स्टार्टिंग के जब आपने टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, जो आंसर आपको आगे करने भी रहेंगे वो सब फ्रेम करके हमने दिए, एग्जैक्टली क्या बोलना है। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, वो पूरे पूरे आंसर लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ उसको मेमोराइज करना है या अच्छे से समझना है, बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने पूरा कोर्स हिंदी में बनाया है। एंड यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं पूरा कोर्स। अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है, 1999 का कोर्स 1499 का हो रहा है। देन ये बैच कंप्लीट होने के बाद वापस से 2000 का हो जाएगा। ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको। फिर ब्रोशर्स में आपको भेज भी देती हूँ व्हाट्सएप में, जो भी लोग पूछ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड ये हमारा कोर्स है, आई एम द मेंटर। मैंने ही पूरा कोर्स रिकॉर्ड करा है, मैंने ही पूरा कोर्स डिजाइन करा है, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि यहाँ मैं आपको बता रही हूँ और कोई और आके पढ़ाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। एंड ये सारे फीडबैक्स हैं, और 2-3 फीडबैक्स बहुत सारे अच्छे आ रहे हैं, आई श्योरली पोस्ट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस तरह का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। एंड कोई भी इसको एनरोल कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट एनरोल कर सकता है। आप खुद ही देख रहे हो, हर एक कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, किसी पोस्ट के लिए रिक्रूट करती है, आपसे एक्सपेक्ट करती है आपको फार्माकोविजिलेंस के बारे में पता होना चाहिए। सो क्यों जरूरी है, क्यों क्लिनिकल गाइडलाइंस के बारे में जानना जरूरी है, क्यों मेड्रा के बारे में जानना जरूरी है, सब आपको यहाँ समझ में आएगा। एंड सब कुछ इंडस्ट्री लेवल से बताया हमने, थ्योरेटिकल लेवल नहीं, इंडस्ट्री लेवल, पेशेंट केसेस सॉल्व, केस स्टडी सॉल्व कर करके, तो थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट। तो उस एस्पेक्ट से हमने पूरा कोर्स डिजाइन करा है। आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो। जो लोग जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से टेस्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं, एकदम जीपैट के जैसा मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं इधर। एंड सो इजी, दोनों में ही गूगल पेमेंट हो जाएगा, जीपे से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी और क्वेरी हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है 9696611081, उसमें व्हाट्सएप भेजिए, आई विल श्योरली आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता।